2020 अब तक पाकिस्तान में कुछ अलग ही अंदाज में गुजरा है। अब तक ये एक ऐसा साल रहा है जिसका कोई महीना किसी न किसी खातून की कारस्तानी से खाली नहीं रहा। जनवरी से लेकर जून तक हर महीने कोई अलग ही खातून मंजर आम पर आई और पूरे पाकिस्तान में हलचल पैदा करके रख दी। इनमें से कुछ ने अपनी हमाकतों की वजह से शोहरत हासिल की तो किसी ने अपने गुस्से की वजह से। कोई पुलिस एहलकारों से लड़के मशहूर हुई तो किसी ने किसी के घर में तोड़ फोड़ करके तवज्जो हासिल की। कोई गलत अंग्रेजी का रोब झाड़ती रही तो कोई रो रो कर सच्ची होती रही। कोई टॉक शो में गालम गलोच का हिस्सा बनी तो कोई सरकारी राहदारियों में टांगे घुमाती रही। आज के वीडियो में हम इन्हीं 8 खवातीन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 2020 के आगाज से अब तक आसमान सर पर उठाए रखा है। ये 8 मायानाज और शानदार खवातीन कौन कौन सी हैं और उन्होंने पाकिस्तान में क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक म्यूजियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। 2020 का आगाज हुआ हरीम शाह के तारीखी कारनामों से। नए साल के आगाज में ही हरीम शाह ने शेख रशीद और फयाजुल हसन चौहान की टेलीफोन कॉल्स रिलीज कर दी और इशारा दिया कि वो बड़े सियासतदानों की वीडियोस रिलीज करने वाली हैं। फिर क्या था, पूरे मुल्क में हलचल मच गई। हरीम शाह खुद तो मुल्क से फरार हो गई और दुबई में बैठकर सियासतदानों की डोरियां हिलाने लगी, मगर यहाँ पाकिस्तान में खूब बहस शुरू हो गई। इससे पहले हरीम शाह की 2 वीडियोस वायरल हो चुकी थी। एक वीडियो में वो वजीर खारिजा की निशिस्त पर बैठी नजर आई, आपको याद है ना। दूसरी वीडियो में हरीम शाह नाइट ड्रेस में पार्लियामेंट लॉजेस में नजर आई। हरीम शाह एक दरवाजे को अपनी टांग से खोलती नजर आती हैं। इस वीडियो के आने के बाद पूरे मुल्क में हरीम शाह के सिवा कोई मौजू ज़ेरे बहस न था और हर तरफ हरीम शाह की दरवाजा खोलने वाली टांग के चर्चे थे। हरीम शाह का तूफान अभी थमा न था कि सना इकबाल नामी एक आंटी की वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में सना आंटी ट्रैफिक पुलिस के ऑन ड्यूटी ऑफिसर से बदतमीजी करते हुए कह रही थी, चल बुड्ढे अपनी औकात में रहकर बात कर। क्या नाम है तुम्हारा? पहले फोन कर बात कर। चल बुड्ढे अपनी औकात में रहकर बात कर। 2 टके का आदमी बकवास कर रहे हो। ये आंटी अपनी जात में एक अंजुमन थी। उन्हें देखकर ठीक से अंदाजा नहीं होता था कि उनका ज़हनी तवाजुन दुरुस्त है या नहीं। बाद में पता चला कि जिनके घर ये रहती हैं उनका ज़हनी तवाजुन भी उनकी वजह से ही खराब हो चुका है। अब आपको उन्हीं आंटी की एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये एक लड़की को कह रही थी कि तुम्हें तुम्हारी शादी नसीब नहीं होगी, बुढ़ी होती जा रही हो। जरा देखिए दूसरों को बुढ़ा कहने वाली ये नौजवान स्मार्ट सी लड़की दूसरों को क्या कह रही है। आपकी गाड़ी में एक बच्चा है, गो अटेंड टू हिम, आई थिंक ही नीड्स आंटी यू। तुम तो अपने बच्चे को घर में छोड़ के आई हो या तो इन्हें शादी नसीब नहीं होगी, बुढ़ी होती जा रही हो घर में। इनकी वीडियोस वायरल होने पर इन्हें तनकीद तो बहुत सहना पड़ी, लेकिन सुना है इसके बाद भी उनकी सेहत पर जरा बराबर असर नहीं पड़ा और वो इस बात पर ही खुश हैं कि वो 2020 की वायरल खवातीन में जगह बनाने में कामयाब हो गई। अब आइए एक और आंटी की तरफ। ये वैसे तो पहले से ही बदतमीज मशहूर है, लेकिन मार्च 2020 में खलीलुर रहमान कमर से लड़ाई के बाद उन सबको भी इनके बारे में पता चल गया है जो इन्हें पहले सारा नहीं जानते थे। मुख्तसर ये कि मार्च का महीना जिस औरत के नाम रहा वो यही मोहतरमा यानी मारवी सरमद साहिबा ही हैं। मार्च में सिर्फ मारवी सरमद ने ही आवाम से गालियां नहीं खाई, बल्कि अपना शेयर लेने के लिए 26 मार्च को मारिया भी मैदान में आ गई। मारिया भी का शुमार पाकिस्तान के बड़े मशहूर और महंगे तरीन ब्रांड्स में होता है। बहुत से लोग उन्हें उनके ब्रांड्स की वजह से ही जानते थे, लेकिन मार्च में लोगों ने उनका नया चेहरा देखा जब उन्होंने अपने एक मुलाजिम को कोरोना होने की वजह से बेहिसी का मुजाहरा करते हुए तन्हा छोड़ दिया। हुआ कुछ यूं कि मारिया बी ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें रो रो कर वजीर आजम से अपील कर रही थी कि पुलिस उनके शौहर को जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई है। उन्होंने 1 मिनट की वीडियो में क्या कहा, देखिए। This is an appeal to the Prime Minister Imran Khan. Last night my house was raided by policemen as if I was the biggest drug mafia don in Lahore with guns. They took away my husband and they told him that there's an FIR on him. They did an FIR on him
arrested him. इस वीडियो के जवाब में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो आई जिसमें बताया गया कि उनके एक नौकर को कोरोना था और मारिया बी के मालिक ने अपने नौकर को इलाज के बजाय उसके गांव मेलसी में भेज दिया। आपको ये ऑडियो भी सुनवाते हैं। इनके मुलाजिम को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ये इतने इनह्यूमन और चवल हैं कि इन्होंने उसको हमारी हेल्पलाइन पर इन्होंने 1033 पर या फेडरल गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पर फ़ोन करते उसको हम घर से ले जाते। इन्होंने उसको जनाब घर से निकाल दिया कि जाओ सोसाइटी को जाके इन्फेक्ट करो। वो बंदा वो वेडी मेलसी का रहने वाला था, वो एक बस पे बैठा, फिर दूसरी बस बदल के वेडी पहुंचा। 2 बसों के मुसाफिर खतरे में, आगे वो जिस गांव में गया सारा गांव खतरे में। तो ये जो है ना, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़ी शख्सियत के पास अभी मीटिंग थी, उन्होंने कहा इस पर 324 का पर्चा क्यों नहीं दिया, ये तो इरादा कत्ल है। इस ऑडियो के आने की देर थी कि लोगों की हमदर्दियां गम और गुस्से में तब्दील हो गईं। अवाम ने मारिया बी को आड़े हाथों लिया। अवाम का कहना था कि मारिया बी और उनके शौहर ने अपने मुलाजिम की जान का ख्याल नहीं किया। उनको अपने मुलाजिम को इंसान समझते हुए इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी जान को अहम समझते हुए सैकड़ों लोगों की जिंदगी को रिस्क में डाल दिया और इसे बस में बिठाकर गांव भेज दिया। मारिया बी मार्च में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मार्च तो गुजर गया, अप्रैल में लोगों को इंतजार था कि देखिए अब कौन सामने आता है। तो जनाब फिर सोशल मीडिया का तारुफ हुआ इस अंग्रेजी मैडम से, जिन्हें एक पुलिस एहलकार का पंजाबी बोलना इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। ये वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब चली और ये खातून अपने पूरे लबो लहजे के साथ मीडिया पर छाई रही। पंजाबी लैंग्वेज मैडम जी, आप जरा आराम से हमसे ना शीशा नीचे करके बात करिए करो। Who the hell is he? He said me in Punjabi something bad. You should talk to me in decent language. अब शुरू होता है मई का महीना। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में मई का महीना खवातीन के गज़ब का महीना है तो गलत ना होगा। इस महीने में पहले तो सामने आई कर्नल की बीवी। क्या मर्दाना किस्म की औरत थी जनाब, और औरत क्या थी, किसी गरीब आदमी पर नाजिल हुई खुदा के गजब जैसी थी। ये खातून मोटरवे पर पुलिस एहलकारों से चीख चीख कर कहती रही, मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं कर्नल की बीवी हूँ। इस खातून ने आसमान सर पर उठाए रखा और सोशल मीडिया पर कई दिन के लिए मौजूए बहस बनी रही। कोई इस खातून का आज तक नाम नहीं जानता, लेकिन सब इसे कर्नल की बीवी के नाम से जानते हैं। लेकिन कई दिन तक ट्विटर पर #कर्नल की बीवी टॉप ट्रेंड बना रहा। वैसे तो आप इन्हें भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको इनकी थोड़ी सी वीडियो दिखा ही देते हैं। अभी मैंने बताया उनके नायब सूबेदार, उनको बताया ना, सूबेदार की माँ की आंख में कर्नल की बीवी। नायब सूबेदार को तुम कहते हो, मैं उठकर वापस उसको उठा दूंगी, तो पहले मैंने उठाया था। हटाओ इसको नायब सूबेदार, बस इमदाद कुत्ते के बच्चे के। अभी मैं जाती हूँ उसकी वर्दी उधर उतारती। कर्नल की बीवी को गए अभी चंद ही दिन हुए थे कि उस्मान की बीवी मंजर-ए-आम पर आ गई। इस जैसी दबंग औरत भी किसी ने कम ही देखी होगी। इनकी जो वीडियो वायरल हुई, इसमें देखा जा सकता है कि आमना उस्मान गार्ड्स के साथ एक घर में दाखिल होती हैं, जहां अदाकारा उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान मौजूद थी। वहां उस्मान नामी एक शख्स भी मौजूद था जो कि आमना मलिक का शौहर था। आमना मलिक ने घर में तोड़ फोड़ की और अदाकारा उस्मा खान से पूछा, तुम उस्मान के साथ सोती हो? जिस पर अदाकारा डर कर खड़ी हो गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एतकाफ पर बैठी थी। उस्मान उन्हें मुबारकबाद देने आया था। मजीद कहा कि उन पर जुल्म हुआ है और उन्हें इंसाफ चाहिए। इसके बाद आमना उस्मान ने भी एक वीडियो में बताया कि उस्मा का उनके शौहर उस्मान के साथ अफेयर है। मेरी 13 साल शादीशुदा जिंदगी खराब होने जा रही थी। मेरा एक 11 साल का बेटा है। मैंने ये सब अपनी शादी को बचाने के लिए किया। इस वाकये के बाद उस्मा खान और आमना को सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। कुछ लोग उस्मा खान के हक में बोले, कहा आमना ने पैसे के जोर पर तशद्दुद किया, उन्हें उस्मा खान पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। तो कुछ लोग आमना उस्मान के हक में बोले, अपना घर बचाने के लिए जो भी किया ठीक किया। यूं मई के महीने कर्नल की बीवी उस्मान की बीवी और उस्मान की गर्लफ्रेंड के नाम रहा। फिर तुलू हुआ जून 2020।
जून की पहली ही तारीख को सोशल मीडिया पर जो खातून पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही थी वो थी सदफ कमल। हुआ ये कि मॉडल सदफ कमल और शहरोज सब्जवारी के निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद सदफ कमल सोशल मीडिया सारिफीन के निशाने पर थी। लोगों ने कहा सायरा और शहरोज की तलाक की वजह सिर्फ सदफ कमल है। कुछ अरसा कबल सायरा और शहरोज में अलहदगी हो गई थी। अवाम ने उस वक्त सदफ पर इल्जाम लगाया था कि इस अलहदगी के पीछे सदफ हैं, जिसकी शहरोज ने तरदीद की। लेकिन सदफ और शहरोज के निकाह की तस्वीरें वायरल होने के बाद सबको यकीन हो गया कि सायरा और शहरोज की अलहदगी के पीछे सदफ का ही हाथ था। सोशल मीडिया पर अवाम ने यहाँ तक कहा कि अपने इर्द गिर्द के सांपों को पहचानिए। इस वाक़े के बाद सदफ कमल शदीद तनकीद की जद में रही। अभी तो 2020 सिर्फ आधा गुजरा है और 8 खवातीन ने अंधी मचा दी है। अब देखिए आने वाले दिनों में कौन कौन सी आइटमें सामने आती हैं। अगर इन खवातीन में से किसी के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।